हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को अपन कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में अपन देखेंगे पहले रिएक्शन की मैकेनिज्म, इससे किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं वो करेंगे। उसके बाद में जेईई मेंस के पीवाईक्यू और जरूरत होगी तो जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो में ओनली अपन हाइड्रोजिनेशन सिंगल रिएक्शन को कवर करेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन देखो, वर्ड समझो इसका, हाइड्रोजिनेशन यानी आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एल्कीन एल्काइन इन पे ये चीज दे रखी है। तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। वो किस पे होगा, या तो एल्कीन हो एल्काइन हो उस पे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, मैंने ये एल्कीन ले ली, सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन, इस पे क्या किया, हाइड्रोजन का एडिशन करवाया। साथ में एक कैटलिस्ट ले सकते हो आप, डी ब्लॉक की जो मेटल्स है ना, जैसे प्लेटिनम प्लेडियम, ठीक है, निकिल, वो चीजें, पीटी ले सकते हो, पीडी ले सकते हो, निकिल ले सकते हो। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट ले सकते हो। अभी लिस्ट बना के बता दूंगा क्या क्या ले सकते हैं आप। ये करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां से तोड़ेगा और क्या बन जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगी। तो कैसे, ये हाइड्रोजन लग गया। अब इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ये डायरेक्ट मेथड है। या आप देखो जैसे एल्काइन ले लिया मैंने, ये एल्काइन है, इसकी रिएक्शन H2 के साथ में पीटी पीडी या निकिल या विल्किंसन कैटलिस्ट ये लिया तो क्या होगा, अगर 2 मोल ले लेता हूं, ये तो 1 मोल लिया तो 1 बॉन्ड तोड़ देगा, ये 2 मोल ले लूंगा तो क्या करेगा, इस 1 बॉन्ड को इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन, ये समझ में आई कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब देखो ये क्या क्या ले सकते हो आप, में यहां पे रिएजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको रिएजेंट पता होगा ना तो रिएक्शन कर पाओगे आप। रिएजेंट में देखो आपको मिलेगा H2 प्लस, आपको प्लेटिनम मिल जाए, H2 प्लस पीडी मिल जाए, ठीक है, H2 प्लस निकिल जिसे रेने निकिल बोलते हैं अपन, वो भी मिल सकता है। यहां पे लिख दे तुम रेने निकल, या H2 प्लस निकिल, ऐसे। ओके सर, रेने निकल क्या होता है अभी बता दूंगा। जो रेने निकल होता है ना, ये एक बार लिख लो यहां पे साथ साथ में, जो रेने निकल होता है वो एलॉय होता है किसका, निकिल और एल्युमिनियम का, किसमें, बेस में, NaOH में। तो यहां पे लिख सकते हैं आप क्या, एलॉय ऑफ निकिल प्लस एल्युमिनियम इन NaOH, इसे बोलते हैं रेने निकल। ठीक है, या एक कैटलिस्ट और आता है विल्किंसन कैटलिस्ट, वो भी आ सकता है H2 प्लस विल्किंसन, या फॉर्मूला लिख ले, या नाम लिख लो, फॉर्मूला बता दूंगा, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होगा, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ में सॉल्ट बन जाएगा, इसका कंपाउंड बन जाएगा इसका PPH3 का होल थ्राइस और एक क्लोराइड। ठीक है, ये वाला, इसको यहां पे बना दूं मैं, जैसे ये RH PPH3 PPH3, ये हो जाएगा PPH3 और ये क्लोरीन। ये है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। ये रिएजेंट मिल जाएंगे ना तो आप हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाओगे। समझ में आई चीज। अब जैसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बताऊंगा, डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। चलो पहले मैकेनिज्म बता देता हूं यहां पे कैसे होता है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। क्या लिया था अपन ने, जैसे H2PD ले लो, H2 निकिल ले लो, कोई भी ले लो। अपन ने क्या किया, मान लो आपकी जो निकिल था, ये निकिल है, निकिल मेटल, ठीक है, इसकी सरफेस पे क्या होगा, जो H2 है वो एडजॉर्ब रहेगा हाइड्रोजन H2, ये इस पे एडजॉर्ब है। ओके, निकिल और H2 ऐसा है। अब आप ला लो, जैसे एल्किन ला लो, एल्काइन ले लो, कोई भी ले लो, लाओ, जैसे मैंने लाया यहां पे क्या, ये C डबल बॉन्ड C एल्किन। अब यहां पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये
ब्रेक होगा और हाइड्रोजन के साथ नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। कैसे? यहां पे क्या होगा देखो, कैसा सिस्टम बन जाएगा, ये तुम्हारा निकिल था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये थे तुम्हारे इसके साथ बॉन्ड। अब क्या होगा, सी, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, क्या हो रहा है, ये बॉन्ड तो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है सी डबल बॉन्ड से। यहां से हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये इसके साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड था ये भी ब्रेक हो रहा है। तो क्या क्या हो रहा है, यहां पे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन को बीएफ से लिख दूं मैं, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड भी टूट रहा है। तो देखो क्या फाइनली आपको क्या क्या होगा, फाइनली बताओ, फाइनली देखो ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, और बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं वो टूट जाएंगे। यानी फाइनली मैं बात करूं तो ऐसा सिस्टम बनेगा आपके पास, ये हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। आपका जो निकिल है भाई, जो कैटलिस्ट होता है वो तो फाइनली अपने को मिल जाता है प्लस, जो मिल गया है। तो ये मैकेनिज्म होती है इस प्रकार से। अब इस मैकेनिज्म में आप देखो, ये जो 1 2 3 4 ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है कौन सी है, जो ट्रांजिशन स्टेज है वो कौन सी बनी है। तो 4 मेंबर की देखो, 1 2 3 4 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहां पे लिख सकता हूं मैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी इसी में जैसे ब्यूटाडाइन्स की बात करेंगे अपन, है ना, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन कर लिया, और डाइन्स की बात करेंगे तो उसमें 6 मेंबर साइक्लिक रिंग भी बनेगी, वो चीज आगे पढ़ेंगे। पर बेसिकली जनरली रिएक्शन हो रही है तो ये 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ये बनती है। इसके बाद में ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट जो रेडिकल है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, ना तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ना फ्री जो है फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है, ना कार्बेनाइन बन रहा है, वो नहीं बन रहा है ना, ओनली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ रहा है, ओके। दूसरी बात, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक होगी भाई। बॉन्ड यहां पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही, रिलीज होगी ना, एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। यहां पे लिख देता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जो डेल्टा एच है इसका वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर बात, ओके सर। कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है यहां पे, ओनली 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज होगी। दूसरी एक पॉइंट और लिख लो यहां पे, जो यहां पे हाइड्रोजन है, देखो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैसे सिन एडिशन कैसे हुआ, देखो ये प्लेन में है, अब यहां पे ये देखो सी डबल बॉन्ड सी प्लेन में है, ऐसे जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन एक प्लेन से ही तो जुड़ सकता है भाई, ऐसा प्लेन है तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही तो एक प्लेन में ही तो जा रहे हैं, एक साइड ही तो जा रहे हैं, क्या एक ऐसे जाके दूसरा ऊपर होके थोड़ा जा रहा है, अलग प्लेन में थोड़ा जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो ये एक प्लेन में जा रहे, दोनों सेम साइड जुड़ रहे हैं, सेम साइड, प्लेन का मतलब जैसे ये है तो इसके नीचे ऐसे, दोनों सेम साइड है, सेम साइड को अपन क्या बोलते हैं, सिन, इसलिए दोनों हाइड्रोजन क्या है, सिन, सिन एडिशन, सिन साइड में, सेम साइड में जुड़े हैं तो इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रोजन का यहां पे सिन एडिशन हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, ये मैकेनिज्म। अब देखो आपको और चीजें बताता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर करते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करवाते हैं इसमें, है ना, फिर रेट ऑफ रिएक्शन के और क्वेश्चंस वगैरह पीवाईक्यू वगैरह करवाएंगे। तो एक बार इसको नोट कर लो आप, ये 2 बेसिक क्वेश्चन है, इनको करके बताओ। इसमें क्या होगा, वही H2 निकल डाल दिया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यानी आपको रिएक्शन इस टाइप से करवानी है, आप कोई मैकेनिज्म नहीं लगानी है, हाइड्रोजन हो गया, यानी ऐसे कर दो, हटाओ, हो गया, लग गया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, D2 है, H2 D2 T2, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, वही काम करेगा D2 भी, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तोड़ के
यहां पे एक डी लगा दो, यहां पे एक डी, भाई हाइड्रोजन लगा रहे हो वहां पे डी लगा दो। यहां पे क्या होगा, H2 निकल, देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो कंप्लीट करवा दो रिडक्शन, ठीक है। तो कंप्लीट में क्या हो जाएगा, जैसे CH3 C, यहां पे दो क्या आ जाएंगे, H2 है तो CH2 CH3, ये हो गया। तो सिंपल चीजें हैं ये, सिंपल तरीके से। अब और चीजें लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, बेसिक क्वेश्चन बताएंगे आपको, है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन, या अब सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है उनमें कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म, उसके बाद में अपन रेट ऑफ रिएक्शन और कुछ एडवांस क्वेश्चंस पे चलेंगे फिर, है ना। तो जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन ऑफ, टॉपिक लिखो हाइड्रोजनेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का मतलब क्या, जैसे मैंने दे दिया ये डबल सिंगल फिर डबल ऐसे, ठीक है, या मैंने एक ऐसे दे दिया, ये भी कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है, ओके। तो इनमें कैसे होगा उस चीज की बात करते हैं। तो पहले आपको मैकेनिज्म से समझा दूं इस चीज को। तो देखो सबसे पहले मान लो कॉन्जुगेटेड डाइईन ले लिया, अरे डाइईन का मतलब दो इन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ले लिया, इसके साथ में H2 पीडी डाल लो, निकल डाल लो, कोई भी डाल लो, क्या होगा इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो पहले तो 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, पर यहां पे डाइईन्स में 6 मेंबर की 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे, देखो जैसे इसको, इसे बात करें अपन, हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं अपन HH, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो कैसे हुआ, देखो यहां पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म, ये भी नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड पहले था वो टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है नया, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये बॉन्ड जो पहले था H2 में वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या बना, ये आपकी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इससे क्या फॉर्म हो रहा है, देखो बनेगा कैसे, ये देखो एक बार देखना आप, यहां पे हाइड्रोजन लग गया, एक लगा दिया मैंने, यहां पे एक हाइड्रोजन लग गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गए, ये बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड ये रह गया एक, ये मैंने एक इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अगर मैं फर्दर इसमें आगे नेक्स्ट अगर ऐसा कर दूं कि यहां पे फिर मैंने H2 प्लस निकेल और डाल दिया, अब क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, फिर आगे की रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। पर अगर वन इक्विवेलेंट दे रखा है तब यहां तक, फिर दूसरा इक्विवेलेंट आ गया तो ये फर्दर और रिएक्शन करवा लो, समझ में आई बात, ओके। जैसे मैं इसी को एक फॉर्मेट में और लिखता हूं जैसे आपको याद रह जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा था CH डबल बॉन्ड CS, ये हो गया। अब देखो इसमें मैंने डाला, जैसे मैं बात करूं वन इक्विवेलेंट डाल लू, वन इक्विवेलेंट 1 मोल डाल लो, वन इक्विवेलेंट आपने डाला H2 प्लस निकल, तो क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी भाई, ये देखो डाइईन्स है तो 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, तो बना दो, और डबल बॉन्ड देखो यहां पे आ जाएगा, तो कैसा हो गया ये CH3 CH डबल बॉन्ड, तो ये CH कट गया ना, ये यहां से डबल बॉन्ड आ गया, ये लो एक H लगा दे, CH CH3, ये फॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसमें वन इक्विवेलेंट H2 प्लस निकल और डाल देता हूं तब क्या होगा, तब तो ये डाइईन नहीं था, अब तो सिंपल पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, यानी CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर बात। तो ये चीज समझ में आई, ओके, ये चीज होगी। आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, जैसे पहले इसको नोट कर लिया क्या, इसको नोट कर लो एक, चलो कुछ क्वेश्चन करके बताओ, देखो जेई में भी आए हुए हैं, जेई के पीवाईक्यू भी है इसमें। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको अभी बताया ब्यूटाडाइईन्स का, है ना, कैसे करेंगे, क्या होगा, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कैसे, यहां पे हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे ले लो,
और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कराओ, बॉन्ड ब्रेकिंग कराओ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, 6 मेंबर की। तो क्या बनेगा इसमें, फॉर्मेशन क्या होगा बताओ एक बार, ये देखो ये बन जाएगा। ओके, ये सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है ना, ये देखो ट्रांसफॉर्म है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अगर हाइड्रोजन यहां पे लाता हूं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड यहां पे दूर है भाई, ये ट्रांसफॉर्म है, तो ये यहां पे तो इसके साथ तो रिंग ही नहीं बना पाएगा, रिंग नहीं बना पा रहा है। ऐसे कंडीशन में अब क्या होगा इसमें, ये क्या कर सकता है कि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या कर लेगा, ये रोटेट कर लेगा, अपने आप को रोटेट करेगा, तो क्या बनेगा, तो इसका सबसे पहले तो ये फॉर्म बनेगा, ऐसा फॉर्म बनेगा, इसको ये रोटेट किया तो ये बना, और इसके बाद में अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी 6 मेंबर की। अब तो बन सकती है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऐसे कनेक्ट हो सकता है, तो रिंग बन सकती है। ओके, तो अब इसका ये फॉर्मेशन हो गया, इतनी बात क्लियर। फ्री रोटेशन का ध्यान रखना, फ्री रोटेशन कर रहा हो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तभी, है ना। ओके, फ्री रोटेशन हो तो यहां पे देखो, यहां पे भी वही कंडीशन, ये देखो सिस फॉर्म, ये साइक्लोब्यूटा डाइजीन्स वाली फॉर्म बन रही है ये, तो क्या बन जाएगा यहां पे, अगर अपन देखेंगे तो देखो ये बॉन्ड यहां पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो ये बॉन्ड यहां पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, यहां पे बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पे बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहां पे लग जाएगा। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये तो सिस फॉर्म थी तुम्हारी, ये तो देखो सिस फॉर्म थी, पर यहां पे ये देखो ट्रांसफॉर्म बन रही है ना, अब सिस ट्रांस तो आता ही होगा, आइसोमेरिज्म पढ़ी है, ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में अब यहां पे ये सिंगल बॉन्ड में यहां पे तो रोटेशन हो सकता था, सिंगल था और कुछ नहीं लगा हुआ था, पर यहां पे तो ये रिंग है इसके साथ, इसमें रोटेशन नहीं होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन नहीं होगा। फ्री रोटेशन नहीं होगा तो इसमें 6 मेंबर की जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है साइक्लिक, वो नहीं बनेगी, ओनली जो पहले अपन करते थे ना कि 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के क्वेश्चन, वैसा ही हो जाएगा। तो किसी एक डबल बॉन्ड को अपन तोड़ लेते हैं, एक इक्विवेलेंट दे रखा है तो, वन इक्विवेलेंट दे रखा है तो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो यहां से किसी भी एक को तोड़ दो, जैसे यहां पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ये तोड़ दिया, ये रह गया, ये इसको तोड़ दो, अगर 2 इक्विवेलेंट दे रखे तो दोनों को तोड़ लो, ठीक है, ये हो गई। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन में देखो वैसा बन रहा है ना, क्या ये ट्रांसफॉर्म जैसा बन रहा है ना, ट्रांस, तो क्या होगा, यहां पे तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो मेंबर, ये रिंग तो अलग है, पर ये बॉन्ड तो रिंग से बाहर है ना, तो यहां पे क्या हो सकता है कि रोटेशन कर लेगा ये, अगर ये रोटेट करेगा अपने आप को, देखो अगर इसको इधर रोटेट करवा लेते, ऐसे रोटेट कर लेगा, तो क्या बनाएगा ये, पहले देख कैसा होगा फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड यहां पे है, ये हो गया ये डबल बॉन्ड, ये इसको इधर रोटेट कर लिया, ऐसे रोटेट किया, ऐसा बन गया। अब आराम से 6 मेंबर की ट्रांजिशन साइक्लिक स्टेट बन सकती है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये था, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, बन गई ना 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिंग, ठीक है। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करोगे। इसमें बताएं क्या होगा, वन इक्विवेलेंट दे रखा है, बोलो अब क्या होगा, देखो एक चीज है कि अगर आपको एरोमेटिसिटी दिख रही है तो वहां का डबल बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है, एरोमेटिसिटी दिखे वहां का डबल बॉन्ड तो टूटेगा ही नहीं, स्टेबल है, तो ये तो एरोमेटिसिटी दिख रही है यहां पे, तो ये तो एरोमेटिक है, ये तो टूटे ना नहीं, ये इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, ये बेंजीन के तो डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रहेंगे, और यहां पे आपके हाइड्रोजन लग गए। इसमें देखो, इसमें अपन मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी ना, वहां पे बोला था कि अगर बहुत सारी रिंग्स है तब आप पेरिफेरल कॉन्जुगेशन देखते हैं, और पेरिफेरल कॉन्जुगेशन में इस कॉन्जुगेशन के कारण जो पेरिफेरी में कॉन्जुगेशन है ये वाला, इस कॉन्जुगेशन के कारण ये क्या है एरोमेटिक, पर इसके कारण नहीं है, तो यहां पे ये एरोमेटिसिटी वाले डबल बॉन्ड नहीं टूटेंगे, ओनली कौन सा टूटेगा, जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका फॉर्मेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे इसको बना लेते हैं, हर टीचर करवाते हैं, जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत सारे टीचर करवाते हैं इसमें, इसलिए ला दिया, नीट में पहले नहीं करवाते थे इसको, जेई के क्वेश्चन हैं ये ज्यादातर। तो ये देख लो, ये बॉन्ड सेम टू सेम रह जाएंगे, ऐसे कैसे, ये बॉन्ड का यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक ये, ठीक है।
ओके, इतनी बात हो गई, ये क्वेश्चन आ गया समझ में। ओके, तो नोट करो इसको, और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी, इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या रिएक्टिविटी। देखो इस रिएक्शन की सारी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी एक साथ बता देता हूं, है ना। एल्काइन एल्कीन से सब ज्यादा रिएक्टिव होगी। कैसे, क्यों होगी सर? जैसे मैं बात करूं यहां पे, अभी आपको मैकेनिज्म बताई थी, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यहां पे कोई ग्रुप लगे हुए होंगे भाई, ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है। एल्काइन क्या है? एल्काइन थी आपकी ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है। अब मैंने क्या लिया, निकिल की सरफेस पे आपने हाइड्रोजन लगाए, लगा रखे हो हाइड्रोजन, ये सरफेस है निकिल की, ले लो या किसी की भी। अब यहां पे मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या है? प्लेनर में sp2 प्लेनर है, प्लेनर है, तो यहां पे इसके बॉन्ड के साथ में ये ग्रुप क्या है? रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, ये भी रिपल्शन लगाएगा, ये रिपल्शन ज्यादा लगाएगा ना, ये प्लेनर है इसलिए। ये क्या है? ये तो लीनियर है, ये तो लीनियर है, ये इसके साथ रिपल्सन बहुत कम करेगा, बहुत कम, तो यहां पे तो लेस रिपल्सन होगा, लेस रिपल्सन। अगर रिपल्सन कम होगा तो ये इसके साथ जल्दी चिपक जाएंगे, यानी जल्दी रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां पे मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ये धीमे रिएक्शन करेगी एल्कीन, और एल्काइन तेज रिएक्शन करेगी। ये पता चल गया बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एल्काइन। अब देखो इस पे मैंने क्वेश्चन दे दिया एक, जैसे ये क्वेश्चन है, अब 1 ग्राम एक इक्विवेलेंट ले लिया H2, अब मेरे को बताओ कि इसमें कौन रिएक्शन करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को कराऊं या डबल बॉन्ड को? देखो मैंने क्या बोला अभी, एल्काइन की रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तो एल्काइन रिएक्शन करेगा। अब एल्काइन 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, एक H2 है, 1 इक्विवेलेंट H2 है, तो क्या होगा, ये लो ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन कर जाएगा। ओके भाई, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, क्लियर बात? ओके, ये बात होगी। यहां पे ये क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन पहले कौन करेगा? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका प्रोडक्ट, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, रिएक्शन यहां पे हो जाएगी, सी डबल बॉन्ड, ऐसे लिख लो, सी डबल बॉन्ड सी एच, यहां पे एक एच जुड़ जाएगा, एक एच यहां पे जुड़ जाएगा, क्लियर बात? ये बात होगी। दूसरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के, अगर ये एल्कीन एल्काइन ये फैमिली सेम है, मैं यहां पे लिख देता हूं इफ फैमिली सेम, यानी एल्काइन एल्काइन की बात कर रहे हैं या एल्कीन की ही बात कर रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस से भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे चले जाओ भाई, जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी भाई, रिएक्शन कम देगी ना, वो स्टेबल है तो, स्टेबल है तो रिएक्शन कम देगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्लियर बात? ये चीज होगी। इस पर भी क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस से ये क्वेश्चन है, अभी आरओआर को कंपेयर करने वाले क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1 इक्विवेलेंट दे रखा है, अब मेरे को बताओ कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, क्या ये करेगा या ये करेगा? अब देखो इस डबल बॉन्ड को, यहां पे इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो ये भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी अल्फा कार्बन ज्यादा, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसे एसएच बोलता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस वो ज्यादा हो गई। यहां पे क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, रिएक्शन वहीं पे होगी, वहीं पे H2 जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे रिएक्शन होगी, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा? देखो ये डबल बॉन्ड तो छेड़ो ही नहीं, 1 इक्विवेलेंट है, ये लो। दूसरा ये वाला हो जाएगा, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन लगे, क्लियर बात? यहां पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट दे दे, 2 इक्विवेलेंट दे दे तो भाई इसके साथ तो जाएगी, पर पहले इसके साथ होगी फिर इसके साथ होगी रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं आरओआर पे, पहले इसको नोट कर लो आप। रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपको ऑर्डर बताना है रेट ऑफ रिएक्शन का, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। तो यहां पे पहले क्वेश्चन में देखिए, यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पे R एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, ज्यादा, तो रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, क्लियर बात? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा, आरओआर कम हो गई, पहला चीज।
दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखो आपको CS2 डबल बॉन्ड CS2 ये दे रखा है, सिस फॉर्म ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसमें आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैं स्टेरिक हिंड्रेंस से करूं किससे, आप स्टेबिलिटी पे चले जाओ कि एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी ना उसकी। तो यहां पे देखो क्या है, 0 अल्फा एच हो गए, यहां पे कितने हैं 6 अल्फा एच हो गए, यहां पे देखो 3 एंड 3 तो 9 अल्फा एच एंड यहां पे 12 अल्फा एच। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, अल्फा एच ये है ना, अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। तो मैं ये ऑर्डर आपको बता सकता हूं इसका। क्लियर बात भाई, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, स्टेबल कम है तो वो रिएक्शन जल्दी करेगा ना। क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पे आप देखो मैंने एक चीज बताई थी इनके बारे में, तो मैंने जीओसी में बताया था, इनकी स्टेबिलिटी बताई थी। वैसे तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाओगे कि इसमें भी कितने हैं भाई, 6 अल्फा एच है, यहां पे भी 6 अल्फा एच है, यहां पे भी 6 अल्फा एच है, वैसे तो नहीं देख पा रहे ना। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी बताई थी ना इसकी, इनकी स्टेबिलिटी यहां पे लिख देता हूं। पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देता हूं, ये सबसे ज्यादा होगी, फिर आ जाएगा ट्रांस, ट्रांस से कम हो जाएगा सिस। क्लियर बात, ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। भाई ट्रांस की ज्यादा होती है स्टेबिलिटी सिस से, है ना। ओके, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या ROR क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर बात, ओके सर। तो ये चीज हो गई, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी हो जाएगी, सिस फिर ट्रांस। ओके, सिस ट्रांस वाला ये फंडा तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में आपको बतानी है वही रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। देखो तो आप क्या अल्फा एच देख लो, स्टेबिलिटी से कर लेते हैं अपन। देखो यहां पे इस एल्कीन के देखो 3 तो ये, 2 यहां पे और 2 यहां पे, तो कितने हो गए 7 अल्फा एच। यहां पे इस एल्कीन के लिए देखो 2 यहां पे 2 यहां पे, यानी 4 अल्फा एच। जिसके अल्फा एच ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं इसलिए करवा रहा हूं। टोटल पॉसिबल एल्कीन्स ए कोई एल्कीन है, इसके एल्कीन्स बताना है आपको टोटल, इंक्लूडिंग स्टीरियो को इंक्लूड करते हुए आपने, ये कोई सी एल्कीन है, इससे ये एल्केन बना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई। अब ये जो एल्कीन है इसके टोटल स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो बतानी है कितनी हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है, या तो देखो ये बन रहा है, या तो ऐसा हो सकता है एल्कीन, या एक चीज और ये भी एल्कीन होगी तो इसका हाइड्रोजनेशन करने पर ये बन जाएगा। ठीक है, ये दो ही हो सकती है। अब स्टीरियो भी पूछा है तो देखो इसका तो कोई जीआई वगैरह होगा नहीं, तो ये तो एक है। यहां पे देखो इसका एक सिस भी फॉर्म बन सकता है, एक ट्रांस भी बन सकता है, तो इसके कितने हो जाएंगे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, टोटल कितने हो गए 3, 1 + 2 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन नोट करवा देता हूं, इसको यहां पे रब करके यहां पे लिख देता हूं। कौन सा था, 5th है ये क्वेश्चन तुम्हारा, 6th। आपको बतानी है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है ना, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, किसमें, H2, D2 और T2 में। अब इसमें बताओ, इसमें कैसे देखोगे आप, बॉन्ड एनर्जी से चले जाओ। अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप मिले ना तो आप सीधा बॉन्ड एनर्जी, हर चीज में, इसमें तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगा सकते हो इनमें, है ना। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी बताई हुई है जीओसी में। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा T2 की होती है, यानी H2 से ज्यादा D2, D2 से ज्यादा T2। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, आप देखो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ही ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होगी ना, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देगा, यानी ROR क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं ROR का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन की, फिर ड्यूटेरियम, फिर टाइटेनियम। ठीक है, H2, D2, T2। क्लियर बात। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये चीजें होगी। आपको ये साइक्लो एल्किन्स की भी बताऊं क्या, कि साइक्लो एल्किन्स में सिस ट्रांस कब स्टेबल होता है, 8, 9, 10 की रिंग होती है, 11, 12 की रिंग से ज्यादा मेंबर की रिंग हो, वो चीज भी बता। चलो 2 मिनट लगेगी, वो भी बता ही देता हूं। ठीक है, वैसे आपके आता नहीं है वो, जेईई मेंस से अपर लेवल है, एडवांस में पूछा जाता है कई बार। चलो बता देता हूं उसको एक बार। देखो
साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं। साइक्लोएल्कीन्स जनरली आपको जो 8 मेंबर की रिंग, 9 मेंबर की, 10 मेंबर की ऐसी रिंग्स दिखेगी। तो मैं बोलूं अगर आपके पास दो टाइप हो जाएंगी, 8, 9, 10 और 11 मेंबर्ड रिंग है, मेंबर्ड रिंग। तो इस रिंग में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि सिस की ज्यादा होगी या ट्रांस की, तो स्टेबिलिटी 8, 9, 10, 11 मेंबर्ड रिंग में सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? ट्रांस से। क्लियर बात? ये चीज नोट करो। इसके बाद में अगर आपको दिया जाए, जैसे 11 के बाद में 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, आगे मेंबर्ड, इतने मेंबर्ड रिंग है या 14 से ज्यादा हो गई मेंबर्ड रिंग, तब क्या होगा? तब अपन स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रांस की। ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से। क्लियर बात? फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया है, मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, अब इसमें आप बताओ ये कितने मेंबर्ड की रिंग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मेंबर्ड रिंग है। 10 मेंबर्ड रिंग में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? सिस की। यहां पे ये देखो, ये फॉर्म आपकी सिस बन रही है और यहां पे ये फॉर्म आपकी क्या बन रही है? ट्रांस। ठीक है? अरे ये तो सिंपल सी चीज, ये ट्रांस होता है, ये सिस होता है, ये चीज तो पता है ना, सेम साइड अपोजिट साइड है। ओके, तो आप बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सिस की ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूं यहां पे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ मेरे को, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताओगे? बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो यहां पे अगर मैं लिखूं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी कम किसकी है? ट्रांस की। तो ये हो जाएगा, ट्रांस की ROR ज्यादा हो जाएगी। यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4, 12, तो ये 12 मेंबर्ड रिंग है। 12 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें ये क्या है? ये तो है तुम्हारा सिस, और ये क्या है? ये फॉर्म हो रही है ट्रांस। तो यहां पे 12 मेंबर्ड रिंग में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी? सिस की। क्लियर बात? ये लो, ये हो गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे रिएक्शन के थ्रू भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं तुम्हारे को, सिंपल साइड देते हैं, यहां है, मैंने एक तो यहां पे बनाया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां पे बना दिया, अब मैंने दिया यहां पे 1 इक्विवेलेंट H2, साथ में निकल ले दिया। अब बताओ 1 इक्विवेलेंट है तो ये डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा या ये डबल बॉन्ड? तो आपको रिएक्टिविटी देखनी आनी चाहिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही तो रिएक्शन करेगा। तो यहां पे देखो 10 मेंबर्ड की रिंग है, ये 10 मेंबर्ड की रिंग में सिस ज्यादा स्टेबल होता है, जो स्टेबल ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये तो क्या है? ये तो तुम्हारा सिस है, और ये क्या है? ये है ट्रांस। तो ट्रांस क्या है? यहां पे लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा, तो ये ही रिएक्ट करेगा। एक इक्विवेलेंट है तो ये लो, तो क्या हो जाएगा यहां पे अगर अपन बनाना चाहें, ये सिस तो ऐसे कैसे रह गया और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर बात? ऐसे कर लोगे। वैसे ही इसमें अगर दे दूं ऐसा इक्वेशन यहां पे और बना दूं, जैसे मैं इसमें ये सिस दे दिया और मैंने यहां पे ये ट्रांस दे दिया, अब मैंने डाला 1 इक्विवेलेंट H2 निकल। अब बताओ इसमें कौन रिएक्ट करेगा? 1 इक्विवेलेंट H2 कौन सा? ये करेगा या ये करेगा? अब ये 12 मेंबर्ड की रिंग है, तो इसमें देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? ट्रांस की ज्यादा। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ट्रांस की कम हो जाएगी, यानी सिस यहां पे रिएक्शन करेगा। ये सिस फॉर्म है, ये यहां पे रिएक्शन करेगा क्योंकि ये स्टेबिलिटी इसकी कम है। ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा अगर मैं बनाना चाहूं इसको, तो यहां पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो दिखाएंगे नहीं ना हाइड्रोजन को, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड ऐसे कैसे लग गया? 1 इक्विवेलेंट। अगर 2 इक्विवेलेंट डाल दूं, 2 इक्विवेलेंट डाल दूं तो दोनों रिएक्शन कर जाएंगे, दोनों डबल बॉन्ड। ठीक है? पर रिएक्शन पहले कौन सा करेगा? जिसकी स्टेबिलिटी कम हो। ज्यादा स्टेबल है वो तो रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन ही कम देगा। क्लियर बात? ओके, तो ये चीजें हैं, ये नोट करो। ये होगी तुम्हारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छे क्वेश्चन हो गए, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा, है ना?